वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर तथा राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज के चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में कई लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता बढ़े, इसके लिए वे देश भर के भ्रमण के लिए निकले हैं। वे पिछले 50 वर्षों से जातिपन संप्रदाय को तोड़े तथा राष्ट्र को जोड़े अभियान चला रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ आया हूँ कि हम देश में सामाजिक समरसता की केवल चर्चा कर रहे हैं और मैं पिछले 50 वर्षों से जातिपन संप्रदाय तोड़े और राष्ट्र को जोड़े नामक एक आंदोलन चला रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब तक अंतर्मन से अपन जाति पातिपन संप्रदाय को जो है विराम लगाएंगे, तभी इस देश में सामाजिक समरसता कायम हो पाएगी। कुछ लोगों का ये रहता है कि वो केवल चर्चा करते हैं और कभी भी वाणी से राष्ट्र का कल्याण हो नहीं सकता है, इसलिए उसको हमको अमल में लाना पड़ेगा और का काम कर रहे हैं। और उसके भी आगे हम रोटी और बेटी का व्यवहार बनाने का प्रयास करें। तो इसी संकल्प को लेकर के मैं अभी गंगानगर तक जाऊंगा। तो आप सब लोगों को पता है कि तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी पदासीन हुए हैं और प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ होकर के देश में पुनः काम करना चालू कर दिया है। और हमें विश्वास है कि वो पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ पुनः देश में जो विभिन्न प्रकार के जो विकास हो रहे हैं उसमें काम करेंगे। और कोई भी सरकार हो वो प्रदेश की हो या जिले की हो, मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करूँगा कि जब भी हम किसी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन का संकल्प लेते हैं लोग, तो उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि उसमें हमको अनुमति चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था कि अगर अधिक से अधिक लोगों की संख्या वहाँ उपस्थित हो रही है तो पूरी माकूल स्थिति बना करके वहाँ का ध्यान रखना चाहिए था। और हमको बहुत खेद है कि एक मुश्त, ये भी आपने सुना होगा कि स्टालिन जो है उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी कि हिंदू तो कोरोना है। तो हम सब लोग मिल कर के उसका विरोध करें और अपने अपने क्षेत्रों में उसके लिए आंदोलन छेड़ने का प्रयास करें। हम भी सनातन परंपराओं के साथ साथ में जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी से जो है समाज में विद्रोह खड़े होते हैं, तो ऐसे विद्रोहजनक बयान हमको नहीं देना चाहिए।